विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, साइटेक की एक नई कड़ी के साथ मैं शहनाज रजा एक बार फिर से हाजिर हूं। आज आपको बताएंगे आकाशगंगा और शारीरिक तापमान से जुड़े रोचक शोध के बारे में। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। हाल में किए गए एक शोध में वैज्ञानिकों को आकाशगंगा में रेडियो ऊर्जा के रहस्यमय तीव्र विस्फोटों के बारे में पता चला है। वैज्ञानिकों ने पहली बार इसका पता लगाने में कामयाबी हासिल की है। ये फास्ट रेडियो ब्लास्ट यानी कि FRB कुछ ही समय के लिए होता है, लेकिन इसकी ऊर्जा सूरज की तुलना में 10 करोड़ गुना अधिक शक्तिशाली हो सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। रेडियो तरंगों के रहस्यमय और बेहद शक्तिशाली विस्फोट को अब तक आकाशगंगा के बाहर एक बार ही देखा गया था, लेकिन नेचर जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक पहली बार ऐसा विस्फोट आकाशगंगा के अंदर भी पाया गया है। फास्ट रेडियो ब्लास्ट यानी कि FRB रेडियो तरंगों की तीव्र पल्स होती है जो एक सेकंड में इतनी ऊर्जा उत्सर्जित कर सकती है जितनी सूर्य एक सदी में उत्सर्जित करता है। वैज्ञानिकों ने FRB का पता वर्ष 2007 में लगाया था, लेकिन जैसा कि ये विस्फोट काफी तेजी से होता है, इसलिए खगोलविदों के पास FRB की उत्पत्ति से जुड़े दर्जनों सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों में ब्लैक होल्स की टक्कर से लेकर एलियन स्टारशिप तक शामिल हैं। कई सिद्धांत ये कहते हैं कि FRB न्यूट्रॉन स्टार से उत्पन्न होता है, जो कि उन मृत तारों का हिस्सा होते हैं जो शक्तिशाली विस्फोट के कारण मर जाते हैं। इन्हें सुपरनोवा कहते हैं। वहीं दूसरी ओर पहले से किया गया शोध मुख्य रूप से ये कहता है कि FRB ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक के रूप में जाने जाने वाले न्यूट्रॉन स्टार मैग्नेटर्स से भी हो सकता है। मैग्नेटर्स का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से 5000 ट्रिलियन गुना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। अनुमान है कि मैग्नेटर्स फास्ट रेडियो ब्लास्ट इसलिए उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि पहले किए गए शोध में ये पाया गया था कि मैग्नेटर्स गामा और एक्स रेज की विशाल फ्लेयर्स को उत्पन्न करते हैं। इन विशाल फ्लेयर्स की समय अवधि मिली सेकेंड्स का आखिरी हिस्सा होती है, जो कि फास्ट रेडियो ब्लास्ट के ठीक बराबर होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दौरान छोटी लेकिन शक्तिशाली रेडियो तरंगे भी उत्पन्न हो सकती हैं। 28 अप्रैल को खगोलविदों ने विभिन्न रेडियो टेलीस्कोप के माध्यम से FRB 200428 का पता लगाया। खगोलविदों का मानना है कि आकाशगंगा में दर्ज किए गए विस्फोटों में ये अब तक का सबसे ज्यादा चमकीला विस्फोट है। सेकेंड के कुछ ही अंशों में होने वाला ये विस्फोट किसी अन्य मैग्नेटस रेडियो सिग्नल से 3000 गुना तेज था। खगोलविदों ने इस अध्ययन की तुलना चीन के 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा से की। उन्होंने मैग्नेटर से निकलने वाली 29 शक्तिशाली गामा रे को देखा और मैग्नेटर से निकलने वाली फास्ट रेडियो ब्लास्ट से मिलाने की कोशिश की, लेकिन इनमें से कोई भी मेल खाती हुई नहीं दिखाई दी। इससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि मैग्नेटर से निकलने वाली गामा रेज जो कि FRB को उत्पन्न करती हैं, काफी विशेष होंगी, क्योंकि सभी गामा रेज ऐसा करने में सक्षम नहीं होती। फास्ट रेडियो बर्स्ट के दो मुख्य स्रोत हो सकते हैं, एक जो लगातार FRB उत्पन्न करता है और दूसरा कभी कभी उत्पन्न करता है। अगर ये दोनों स्रोत मैग्नेटर से जुड़े हैं तो दो प्रकार के मैग्नेटर हो सकते हैं, जिनमें से एक मिल्की वे में पाया जाता है, जबकि दूसरा सक्रिय और हाल ही में उत्पन्न हुआ तेजी से घूमता हुआ मैग्नेटर हो सकता है।
फिलहाल किए गए इन अध्ययनों के अलावा भविष्य में किए जाने वाले शोधों से FRB के अन्य स्रोतों का भी पता लगाया जा सकेगा। हम सभी को मालूम है कि हमारे शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर कभी तापमान इससे ज्यादा होता है तो उसे बुखार माना जाता है। लेकिन हाल के कुछ शोधों से पता चला है कि मनुष्यों के शरीर के सामान्य तापमान में गिरावट आ रही है। सबसे ताजा शोध में पता चला है कि अमेज़न की तसीमीन आबादी के स्वस्थ वयस्कों के शरीर के तापमान में प्रति वर्ष 0.09 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी आई है। कैसे, आइए देखते हैं। जर्मन फिजिशियन कार्ल वन डे लीच ने लगभग 2 शतक पहले 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को मनुष्य के शरीर के सामान्य तापमान के रूप में स्थापित किया था। तभी से डॉक्टर इसे बुखार के लिए मापदंड मानते हैं। इससे ऊपर या काफी नीचे के तापमान को असामान्य या बीमारी का संकेत माना जाता है। हालांकि पिछले समय के साथ, खासकर पिछले कुछ सालों में स्वस्थ वयस्कों के शरीर के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। 2017 में यूनाइटेड किंगडम में 35,000 वयस्कों में एक अध्ययन से पता चला कि इनके शरीर का औसत तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के मापदंड से कम है। ये 97.9 मापा गया। इसी तरह 2019 में अमेरिका में किए गए अध्ययन में शरीर का सामान्य औसत तापमान 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पाया गया। सबसे ताजे शोध से भी स्वस्थ वयस्कों के शरीर के औसत तापमान में गिरावट के संकेत मिले हैं। अमेज़न के बोलिविया में सीमन नाम से जाने जाने वाली आबादी के बीच ये शोध किया गया। ये आबादी बागवानी करने वालों की है। ये अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बार्बरा के प्रोफेसर माइकल गुरवेन और शोधकर्ता थॉमस क्राफ्ट के नेतृत्व में चिकित्सकों, मानव विज्ञानियों और स्थानीय शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने किया है। 16 वर्षों से जारी अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि सीमन के लोगों के शरीर के औसत तापमान में प्रतिवर्ष 0.09 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी देखी गई है और आज उनके शरीर का तापमान लगभग 97.7 डिग्री सेल्सियस यानी कि 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये गिरावट उतना है जितना अमेरिका में 2 शतकों में देखा गया। ये विश्लेषण लगभग 5,500 वयस्कों के 18,000 अवलोकनों के एक बड़े नमूने पर आधारित है। कई अन्य कारक जो शरीर के तापमान को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है, जैसे परिवेश का तापमान और शरीर का द्रव्यमान। ये अध्ययन जर्नल साइंस एडवांस में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं के मुताबिक शरीर के सामान्य तापमान में गिरावट को समझना कठिन है, लेकिन ये स्पष्ट है कि मानव शरीर के क्रिया विज्ञान में कुछ तो बदलाव आ रहा है। बोलिविया में टीम के लंबे समय तक शोध से उपलब्ध आंकड़े कुछ कारणों की ओर इशारा करते हैं। पहला तो ये कि आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल के बढ़ने और अतीत के मुकाबले हल्के संक्रमण की कम दर के कारण गिरावट हो सकती है। शोधकर्ताओं ने कहा ऐसा हो सकता है कि लोग बेहतर स्थिति में हैं, इसलिए संक्रमण से लड़ने के लिए उनके शरीर को कम काम करना पड़ रहा है। एंटीबायोटिक दवाओं और अन्य उपचारों की अधिक पहुंच के कारण संक्रमण की अवधि पहले की तुलना में कम है। एक और संभावना ये जताई गई है कि हमारे शरीर को गर्मियों में एयर कंडीशनिंग के कारण आंतरिक तापमान को नियमित करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि सीमन के मामले में ये पूरी तरह से लागू नहीं होता है, क्योंकि वे अभी भी किसी भी उन्नत तकनीक पर ज्यादा निर्भर नहीं हैं। वहीं अध्ययन से ये भी पता चलता है कि उष्णकटिबंधीय वातावरण में भी शरीर के तापमान में गिरावट आई है, जहां संक्रमण अभी भी व्यापक स्तर पर फैलता है। शोधकर्ता शुरू में शरीर के सामान्य तापमान में गिरावट का एक ठोस कारण ना पाकर हैरान थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने संभावना जताई कि इसके पीछे कई कारकों का मेल हो सकता है और सभी कारक जीवन शैली के बेहतर होने की तरफ इशारा करते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि शरीर के तापमान की जानकारी किसी आबादी के समग्र स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है।
आज का SciTech आपको कैसा लगा हमें लिखना ना भूलेगा। आप अपने सुझाव नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। साथ ही अपने मोबाइल फोन पर SciTech देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। SciTech के एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।